राधे राधे दोस्तों। और देखिए, मैं आज आपके लिए एक जो कहानी आपके लिए लेकर के आया हूँ, वो कहानी बहुत ही विचित्र कहानी है और बहुत ही समझदार व्यक्तियों के लिए एक समझ की कहानी है। क्योंकि अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, अगर आप धार्मिक कहानियाँ सुनते हैं, तो आपकी बुद्धि का भी विकास होता है और आप एक आध्यात्मिक रूप से आप उस चीज़ से जुड़ते भी हो जो अपनी सनातन संस्कृति है। तो देखिए, ये जो कहानी है, ये मैं आपको जब नाग को एक बहन ने अपना भाई बनाया, तो ये कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। और वीडियो को आप पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो देखिए, प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की जो पत्नी थी, वो एक श्रेष्ठ और चरित्र की बहुत ही सज्जन और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। क्योंकि देखिए, वो एक अकेली बहन थी, उसके कोई भाई था ही नहीं। और जो दूसरी जो सेठ जी की पुत्रों की जो पत्नियां थी, उनके भाई थे। तो एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी के लिए सभी बहुओं को एक साथ चलने को कहा। तो सभी जो है अपनी टोकनी, थालियाँ, खुरपियाँ लेकर के और मिट्टी खोदने के लिए चल दी। और वहाँ जा कर के, गांव से बाहर निकल करके, और वहाँ पर जा कर के एक मिट्टी खोदने लगी। तो मिट्टी खोदते खोदते वहाँ पर एक सर्प निकल आया। अब जैसे ही बहू ने उसे खुरपी से मारने लगी, छोटी जो बहू थी, तो जी जो बड़ी वाली बहू थी, वो जैसे ही उसको खुरपी से मारने लगी उस सर्प को, तो ये देख करके छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल मत मारो। अब ये सुनकर के बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। फिर तो तब सर्प एक तरफ जा बैठा। वो सर्प निकल करके वहां से और एक साइड में जाकर के बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि सर्प से कि हम अभी लौट करके आती हैं, तुम यहां से जाना मत। यह कह करके वह सबके साथ मिट्टी लेकर के घर को चली आई और वहां से कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वो भूल गई। अब दूसरे दिन उसको वो बात ध्यान आई, तो सबको साथ लेकर के वो वहीं पर पहुंच गई और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख करके उसने कहा कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं मैं आपसे। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू आज मेरा भाई बन गया। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, तो वो जो सर्प था वो मनुष्य का रूप धारण करके और घर पर आया वहां पर और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। अब सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। भाई सबने उससे बोला कि भाई उसके तो कोई भाई नहीं है। तो उसने कहा कि मैं उसका दूर के रिश्ते में उसका भाई लगता हूं और बचपन से मैं बाहर चला गया था और मैं अभी लौट करके आया हूं। तो जब उसने ऐसा विश्वास दिलाया, तो उस विश्वास दिलाने पर जो है घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तू डरना नहीं,
और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां उसके धन और ऐश्वर्य को देख करके वो एकदम चकित रह गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धनवान था वो तो, और उसका ऐश्वर्य देखने लायक था। तो एक दिन जो सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम के लिए बाहर जा रही हूं और तू अपने भाई को दूध जो है वो ठंडा पिला देना। उसे ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका जो मुख था वो जल गया। अब यह देख करके सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता, सर्प के पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण सब कुछ दिया और उसके घर पहुंचा दिया उसको। अब इतना सारा ढेर सारा धन देख करके बड़ी बहू तो ईर्ष्या से जलने लगी। भाई तो बड़ा धनवान है इसका, तुझे तो इससे और भी धन लाना चाहिए, उसने कहा छोटी बहू से। तो सर्प ने यह वचन सुना तो वह बहुत सी सोने की और भी बहुत सी सोने की चीजें उसने ला करके दी। जब सर्प ने ये वचन सुन लिया, अब यह देख करके बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू की भी आवश्यकता है, वो भी होनी चाहिए। तो सर्प ने सोने की झाड़ू भी ला करके दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे और मणियों का जड़ा हुआ एक ऐसा अद्भुत हार दिया था कि उसकी प्रशंसा देश की जो रानी थी उस देश की, उसने भी उसकी प्रशंसा सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की जो छोटी बहू है उसका हार यहां होना चाहिए मेरे पास। अब राजा ने मंत्री को हुक्म दे दिया उससे वह कि भाई जाकर के और वो सेठ जी की जो छोटी बहू है उस पर जो हार है वो उस हार को लेकर के यहाँ पर आओ। तो वहाँ जाकर के सेठ जी से मंत्री ने कहा, तो मंत्री जी ने वो हार दे दिया और हार को लेकर के मंत्री और वहाँ से जो है राजमहल में आ गया। उसने कहा सेठ जी से कि महारानी इस हार को पहनेगी और उन्होंने मुझसे वचन लिया है। अब सेठ जी जो डर के कारण सेठ जी ने छोटी बहू से हार मंगा करके और वो दे दिया। अब छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। तो ये देख करके राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। अब सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे छोटी बहू को साथ लेकर के उपस्थित हो गए राजा के दरबार में। तो राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने ऐसा क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। अब यह सुनकर के राजा ने वह सर्प बना जो हार था उसे देकर कहा कि अभी इसे पहन करके दिखाओ। तो छोटी बहू ने उसे जैसे ही पहना वैसे ही वह हीरे और मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। अब जो छोटी बहू थी अपने हार और इन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के और वो घर लौट आई। उसके धन को देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर ठीक ठीक बता दिया कि भाई धन तुझे कौन देता है।
तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यह मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा ना, जो मैं उसको खा लूंगा। अब ये बात सुनकर के छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है और स्त्रियां भाई को, सर्प को जो है भाई मान करके उसकी पूजा करती हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो देखिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।